धीरे धीरे शांति शांति पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया, और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अरनेश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। देखिए, मुंबई पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, समझा के उनको यहां से हटाया गया है। कोई भी अफवाह के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, अफवाह मत फैलाइए। मुंबई यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है, सभी ऑफिसर्स और मैन ऑन द रोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुंबई पुलिस तक रीच आउट कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद। जो समर्थक है, क्या किसी को डिटेन भी किया गया है? देखिए, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इस समय मेरी प्रायोरिटी है, मैं रोड पे हूं, मेरे लोग सभी रोड पे हैं, और मुंबई के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम आपके लिए है और आपके लिए रहेंगे। जय हिंद।